आप मेरी बात मानोगे? जी गुरुदेव। तो आज 5 मिनट आप एकांत में बैठना है। कितना? 5 मिनट। हाँ, आपको अलग बैठना पड़ेगा। वो 5 मिनट में जन्म से आज तक आपको जो गलतियां याद आ रही है, जो भी आपके लिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको शर्म आवे कि कैसे बताऊं? कल ही मैंने एक बात बताया ना, कल के प्रवचन में, हर आदमी को अपने पास एक बात ऐसी है जो छुपा के रखी हुई है। कल मैंने बोला कि नहीं? कौन थे कल? कल वाले सब बाहर बैठे। एक चीज गुप्त है अपने पास जो हमने किसी को नहीं बताया है। क्या है? क्या मैंने कल के प्रवचन में कहा कि अपने पास एक चीज तो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कन्या हो, विवाहित हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उन्होंने अपने जीवन में ये कोई बात ऐसी रखी है जो किसी को आज तक उनके सिवा पता नहीं है कि नहीं? देखो, तो मन में से उस बात के लिए क्षमा मांगो। मन में आ भी नहीं, 5 मिनट अलग से बैठ के, किसी को मैंने डांटा हो, किसी को मेरे कारण दिल दुखा हो, उधर उनका दिल दुखना हुआ ना, इधर हमारे काम में ब्लॉकेज आना हुआ। हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे जीवन में ब्लॉकेज कैसे आते हैं। तो ब्लॉकेज आने का कारण हमारा दुर्व्यवहार है। लेकिन हम क्या कहते हैं? ननंद अच्छी होती तो ससुराल में शांति होता, सासू अच्छी होती तो मेरा पति मेरा कहना मानता, मेरी पत्नी अच्छी होती तो घर में शांति होती, मेरा पति अच्छा होता तो बच्चे भी अच्छे होते। कितने कारण निकालते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि इन सब में जो कारण आप बताओ, इन सभी कारणों में मुख्य कारण ये है, हमने कोई ऐसी गलती करके ब्लॉकेज किया है। उस ब्लॉकेज के कारण जो बहाव होना चाहिए जिंदगी का, आनंद का, वो बहाव कहीं रुकावट कर रहा है। क्या कर रहा है? रुकावट कर रहा है। तो कौन रुकावट निकालना चाहते हैं? तो वो लोग जो रुकावट निकालना चाहते हैं, आज 5 मिनट अपना निकालो। कितना? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट एक जगह बैठ जाओ, सोफे पर आराम से, पंखा वंखा लगा लो, ठंडा हवा में बैठो, फिर सोचो कि किसी को हमने डांटा क्या, किसी रिश्ते के साथ नाराजगी करके आज तक। देखो, आपके पास एक रिश्ता तो ऐसा है जिससे आपका बातचीत बंद है, हर एक की, क्योंकि द्वेष करने, नफरत करने में हम नंबर 1 है। कुत्ते देखो 2 मिनट लड़ते हैं, तीसरे मिनट रोटी डालो, सब इकट्ठे होके खाने में आगे आते हैं। इंसान देखो, हाँ, आप हर एक का एक व्यक्ति तो ऐसा है ना जिससे आपकी बातचीत बंद है। क्यों बंद है? क्यों बंद रखना है? उससे बातचीत बंद रहे, कोई बात नहीं, आप जानो आपके कारण क्या है। लेकिन आज भाई, तेरे से जिस कारण से बातचीत मैंने बंद किया, उसमें अपराधी मैं हूँ, तू है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसे एक बार आज उनसे माफी मांगो। तो दिल से माफी मांगा तो हमारी माफी के तरंग उधर पहुंचेगा, तो हमारा ब्लॉकेज आज 7 तारीख जुलाई को ही खुल जाएगा, 8 तारीख को जाने लगेगा, और जलंधर में ही खुल जाएगा, अमृतसर तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही खुल जाएगा। आपके हर ब्लॉकेज को खोलने का एक ही तरीका है, क्षमा मांगना। क्या करना? क्षमा। कई बार ऐसा होता है कि शर्म आता है उससे क्षमा मांगे, बात करने दिल नहीं करता। तो शास्त्र कहता है कि बैठे जगह अंतरात्मा से उनसे क्षमा मांगो, वो क्षमा का तरंग पहुंचेगा तो धीरे धीरे एक दिन उनसे पुनः प्रेम भी हो जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी। जिसकी जिंदगी में कोई शत्रु नहीं है, उसके कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, ये गारंटी है। आपके एक शत्रु तो है, तो कहीं एक ब्लॉकेज तो है। हाँ, रिश्ते बहाव की तरह चलना चाहिए, पैसे बहाव की तरह चलना चाहिए। हम पैसे के साथ भी क्या करते हैं? देखो, खर्च हो जाएंगे, बिजली बिल भरना पड़ गया, हम क्या कहते हैं? बिजली इधर तो छोड़ो, पंजाब में बिजली फ्री है, लेकिन कई राज्यों में बिजली बिल भरना पड़ता है ना। आप कोई बिजली बिल भरना पड़े ऐसे राज्य से कोई आए हो तो हाथ उठाओ। तो कलकत्ता में बहुत बिजली बिल साथ आता है। अपनी भी आती है, सब हमारे भी आते हैं। तो 300 से ऊपर जो यूनिट होती है। 300 तो बिजली मुफ्त है ना। हाँ जी। अभी हम ये कहते हैं
कि आपको लाइटें लगाने के लिए सरकार ने मजबूर किया क्या? नहीं गुरुजी, किसने लाइटें जलाई? हमने हाँ? हमने किस लिए जलाई? सुविधा सुविधा के लिए तो अपनी सुविधा के लिए जिसका उपभोग किया उसका भुगतान करते समय भी उतनी खुशी से भुगतान जी। करना जितनी सुविधा का आनंद था। जी फिर बोलो कि 7-8 हजार आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, अंधेरे में बैठ। तुझे किसने सरकार ने बोला कि तू लाइट जला? 7 हजार आ रहा, 8 हजार आ रहा है तो बैठ अंधेरे में। तुझे किसने बोला? अगर तू किसी चीज का उपयोग कर रहा है तो उपयोगित वस्तु का जब भुगतान करो, जब खुशी खुशी करोगे तो आपके पास पैसे और आने के रास्ते आप खोलोगे, क्योंकि आप पैसे का सम्मान कर रहे हो। आपकी तरफ आ रहा तब तो खुश हो रहे हो, जा रहा तब नाराज हो रहे हो। तो पैसा बोलता है कि तेरे देने की जो चीज है वो न्याय का है, तुझे देना जरूरी है क्योंकि तूने उसका उपयोग किया है। और देते समय अगर तू उसको लिए दुखी होता है तो वो पैसा तेरे जीवन में रुकेगा। क्या होगा? रुकेगा। किसी का भी सोफा खरीद लिया, फिर बोलो बहुत महंगा दिया। तुझे किसने बोला खरीद? हम कुछ भी करते हैं तो अपनी खुशी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जिसको अपनी इच्छा से किया फिर स्व इच्छा से खुशी खुशी उसका भुगतान भी करना चाहिए कि नहीं महाराज? जी गुरुजी, अब भुगतान करते समय हमको झटका लगता है हर चीज में। ऑटो रिक्शा वाला 150 रुपया ले लिया, कृष्णगिरी में ये हरदम प्रॉब्लम आता है। अब भाई ऑटो रिक्शा वाला 500 ले लिया, 300 ले लिया। जो कृष्णगिरी यात्री आते हैं उनका कंप्लेंट रहता है कि बहुत पैसा ले रहा ऑटो रिक्शा वाला। अरे बहुत दे रही है पद्मावती माँ, ये भी तो देख। ऑटो रिक्शा वाला 300 लेगा, 200 लेगा, माँ क्या 300-200 देगी? लाखों हाँ, तो करोड़ सब कुछ तुम्हारी माँ ही दे रही जिंदगी है। में माँ से खुशी है क्या? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सब कुछ माँ का ही दिया, हाँ? सब कुछ माँ ने दिया। तो फिर माँ के दिए इतनी खुशी का आनंद ले रहे हो तो फिर 150-200 का हिसाब लगाना। कभी भी आपको प्राप्त क्या हुआ वो भी देखना किसी का भुगतान करते समय। आप भुगतान करते समय आप चश्मा खरीदते हो, बोलते हो कि 2500 ले लिया इसने चश्मा का नालायक, 2500 ले लिया। बिना चश्मा रहे भाई, एक दिन में इधर गिरेगा, आंख नहीं दिखने के कारण पैर टूटेंगे तो 40,000 तो तेरे हड्डी ठीक करने के लग गए। सही बात। हाँ, सही बात। जी। और फिर 6 महीने पड़े रहने पड़ेंगे। तो इस जीवन में आप जो भी प्राप्त कर रहे हो वो अमूल्य है। इन चीजों से सब्जी का बहुत महंगाई हो गया, राशन बहुत महंगा हो गया, मत खरीद, भूखा बैठ। हाँ, अगर आप ले रहे हो तो लेना ही है। तो जो विवश होके जिस काम को करते हो फिर उसके बारे में बात करके समय क्यों नष्ट करते हो? सही बात। आपको विवश होना, बगैर टमाटर रहो, बगैर धनिया पत्ती रहो, आपको मुंह मांग रहा है दुनिया भर का स्वाद और फिर खरीद के उसको डांटोगे तो क्या फायदे का? वो सब्जी वाला हाथ पकड़ के खींच रहा है, क्या आओ मेरे से खरीदो भाई, खरीदो खरीदो जरूरी है, कोई खींच रहा है। आपने अपने मर्जी से खरीदा। जब मर्जी से खरीद रहे हो तो खुशी से भुगतान करो, ये सबसे पहला काम है भाई। जिस चीज को मर्जी से करते हो उसको बड़े खुशी से उसका भुगतान करो। आपके जीवन में कहीं भी पैसा रुक रहा है तो पैसे के रूल को आप समझते नहीं। क्या नहीं समझते हो? रूल को समझते नहीं। हाँ, पैसे के रूल को समझते नहीं हम। कैसे? देखो, बस में चढ़ा, खुशी खुशी उतर रहा बस से, क्या रे भाई इतनी खुशी आज? क्या बोलो? बस में चढ़ा, मेरा जो स्टेशन आने था जब तक कंडक्टर मेरे पास आया ही नहीं और मैं उतर ही गया बगैर टिकट लिए, मजा आ गया, मेरा 1.5 रुपया बच गया। हाँ, और ऐसे हंसते हंसते आ रहा है ना, तो आते समय पैर में ठोकर लगा। ठोकर लगते ही जैसे ही पैर का नख छिल गया, पूरा नख ही निकल गया। अब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले कि 10 दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा और पट्टी बांधेंगे, अंदर पूरा मलहम लगाएंगे, कम से कम 6,000 का खर्चा आएगा। तो हमारे पास जब भी खर्चा कुछ नुकसान का आता है उसके पहले सोचना कि हमने क्या किया था। आपको बराबर रिलेशनशिप मालूम पड़ेगा। एक छोटे से छेद से पानी आता है, छेद तो छोटा है
तो इतना ही पानी बाहर आता है, अपने को दिखे कि इतना सा छोटा छेद है, इतना ही पानी आता है, लेकिन आते आते वो पानी एक बाढ़ नहीं बन जाता उस छेद से। तो आपने चवन्नी का भी आनंद किसी को ठगा के लिया है तो 4 करोड़ का नुकसान आपको होगा, क्योंकि चवन्नी का बदला चवन्नी से नहीं होता, वो छेद बाढ़ बना के अपना नुकसान करता है। तो आपके जीवन में क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या परेशानियां हैं, उन सबको सोचो। उन सबको सोचने के बाद आपको समझ आएगा कहीं तो गड़बड़ किया। एक जन सिनेमा में जाके वापस आ रहा है, बड़ा खुश से, इतना खुशी क्या रे? 2 टिकट दे दिया एक की जगह, कितना दे दिया? एक ही जगह पे दे। टिकट फाड़ा तो एक की जगह 2 फाड़ दी, पैसा एक का लिया 2 दिया। मैं एक टिकट ब्लैक में बेच दिया और पिक्चर भी देख के आ गया और समोसा कचौरी भी खाया थिएटर में और मजा बहुत आया। हाँ? और रात में घर आया तो एकदम जोर से पेट दुखा, भयंकर दर्द हुआ है, मरोड़ा ले रहा है पेट। तुरंत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है तुमको अपेंडिक्स है, 70,000 रुपया इसका ऑपरेशन का खर्चा होगा और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद कम से कम 15 दिन तो रेस्ट करना। रोग आ रहा है, दुख आ रहे, परेशानियां हो रही, तो हमारे कर्तव्यों के कर्मों के बारे में थोड़ा पीछे जाके क्रिकेट में प्ले बैक दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रिप्ले, हाईलाइट, एक्शन रिप्ले। तो हम पीछे जाके क्या हम किसी के 2 पैसे बचा के खुश हुए क्या? आप सबको बोलता हूँ कि आप सबको रहता है कि मेरा किसी के पास पैसा अटका हुआ है वो नहीं दे रहा। हर एक को रहता है कि मेरा 15,000 देना है, मेरा 20,000 देना, मेरा 20 लाख देना, मेरा 2 लाख देना, इसने नहीं दिया। ऐसे आपको कुछ है क्या? देखो आप देखो, आप 50 रुपये तो भी किसी को देने का बचा के खुश हुए ही होंगे। बराबर अच्छे से सोचो कि आपका भी कुछ देना बाकी है किसी का। ये नहीं हो तो आपका बाकी होगा ही नहीं, मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी की बात। जब आप किसी का देने से धोखा देते हो, वो भले 100 रुपया क्यों ना हो, 100 रुपया किसी प्रकार से आपने बचाया तो 10 लाख आपका कोई बचा सकता है रख के, क्योंकि छेद छोटा दिखता है, पानी आते आते वो बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। तो हमारे कर्मों के प्रति बहुत ही जागरूक रहना जरूरी है। कई लोगों को पैसा एक मेल की तरह दिखता है, उड़ाते हैं खूब। एक आदमी एक भिखारी को रास्ते में देखा, भिखारी अच्छा चमक रहा है, देखे तो लगे कि बहुत अच्छा ही घर का है, लेकिन भीख मांग रहा है। तो इसको लगा कि ऐसे भीख क्यों मांग रहा है, अच्छा चमक तो रहा है। तो तुरंत उसको 100 रुपया दे के बोले कि तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है बता। तो उसने बोला मैं भी तेरे जैसे सबको 100 दे के बोलता था कि भीख क्यों मांग रहा है बता, ऐसे खाली कर करके ही मैं भिखारी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि पैसे को उड़ाना भी अपराध है। क्या है? पैसे को उड़ाना भी अपराध है। पैसे को बचाना भी अपराध है। क्या है? पैसे को बचाना भी अपराध है। देखो, घर में सोफे पर बैठे रहते, पूरा दिन में सोफे पर बैठा, सेफे पर बैठा, डंडोरा पीते हो क्या? बोलो, पीते हो क्या? ना के आते हो, मैं ना के आया डंडोरा पीते हो। भोजन करते, मैं भोजन किया डंडोरा पीते हो क्या? अब खर्चा करते हो कुछ, तुरंत मैंने इतना खर्चा किया डंडोरा पीते हो क्या? जब सोफे पर बैठना आपके लिए मायना नहीं रखता, खाना खाना मायना नहीं रखता, नहाना मायना नहीं रखता, वैसे जिस दिन खर्चा भी आपको मायना नहीं रखेगा उस दिन पैसा आपके जीवन में सरलता से प्रवेश करेगा। आप उस वस्तु को खर्चा करने के बाद उसी पर
मेरे पैसे आने हैं, मेरे पैसे आने हैं, मेरे पैसे आने हैं, मैंने इतना खर्चा कर दिया, मेरी बेटी का मैंने इतना खर्चा करके शादी किया, ये सब बात करते हैं कि नहीं? हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं, या भी कोई काम पड़ा उसमें किसी को पूछते कि कपड़ा अच्छा लगा, कपड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं कि कितने में खरीदा, हाँ? तुरंत हमको उसमें पैसा लगता है, पैसे का संबंध जमता है। तो जब आप हर चीज में पैसे को देखोगे तो आप उस पैसे को कहीं ब्लॉक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पानी के बहाव की तरह पैसे को साधारण रूप से लोग, पैसा ना तो शैतान है, कई लोग बोलते हैं पैसा शैतान है, ये आने के बाद तो लोग बदल जाते हैं। क्यों बदलेंगे? जिसके अंदर सिद्धांत सर्वोत्तम होगा वो कुछ भी हो जाए तो बदलेगा नहीं, और जिसके सिद्धांत ही नहीं है वो फकड़पति गरीब होगा तो भी वो गलत ही होगा। आपके गलत होने में पैसे का क्या लेना देना? अभी आपको किसी को पूछो, आप एक ही बोलोगे कि पैसा आ गया उसके पास, पहले तो अच्छा ही था, आजकल उसका अलग ही स्टाइल चल रहा है, वो हमसे बात ही नहीं करता है। आप बोलते हो कि नहीं? बात नहीं करना उसके दुर्गुण का कारण है, उसमें पैसे का क्या संबंध? कई लोग बोले पैसा घमंड बढ़ा देता है। पैसा घमंड नहीं बढ़ाता, पैसे आए तो मैं ऐसे जीऊंगा ये सोच घमंड बढ़ाता है। आप अगर सोच लो कि कितना भी पैसा आए मुझे विनयवान रहना है, अगर ये सोच आप में मजबूत हो जाए तो आपको कौन घमंडी बना सकता है? तो पैसा ना तो शैतान होता है, पैसा ना तो भगवान होता है, पैसा सिर्फ पैसा होता है। क्या होता है? पैसा सिर्फ पैसा है। हाँ, उसका उपयोग सही ढंग से करो, जहाँ जरूरत है करो, चाहत है क्या देखो, जरूरत है क्या देखो, उसकी व्यवस्था से उसका काम करो। आपके जीवन में देखो, जब भी पैसा आता है, एक क्या देखो, जब भी पैसा लेते हो एनर्जी के हिसाब से कोई भी वस्तु का, मैं तो इसको एक एनर्जी मानता हूँ, ये हो सबका अपना वैल्यू है। इसको 500 का वैल्यू है तो ये पैसा नहीं है, तो भी इसको 10 का वैल्यू तो है, क्योंकि 10 रुपया देके मैंने छपाया है, तो ये 10 रुपये का नोट ही है। ये इस रूप में परिवर्तित है, फर्क इतना ही है, ये इस रूप में है, ये इस रूप में है, लेकिन किसी ये वस्तु भी पैसे से बना है, कि बिना पैसे ये डोरा बना क्या? 1 रुपये 3 रुपये में बना होगा, तो ये 3 रुपये का तो ये भी वैल्यू है, लेकिन हम इनको वैल्यू देते हैं कि इसको वैल्यू देते हैं। लेकिन ये भी इससे आए हैं तो इसका रूप बदला है, लेकिन ये भी यही है, ये भी यही है। तो सबको पहले तो वैल्यू देना सीखे, और ये जाने के इन सब के एज में इसकी एनर्जी होती है। क्या होती है? देखो, एज यानी ये जो पैसा है, इसके किनारे में इसकी ऊर्जा घूमती है। तो जब भी पैसा लेते हो देते हो, उस ऊर्जा को सम्मान करने के लिए अपनी तरफ इसका मुख रख के दो, अपनी तरफ इसका मुख रख के लो, तो आपका इसके प्रति जब रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, तो जिसका आप घर में सम्मान करते हो वो आएगा, क्या अपमान करते हो वो आएगा? सम्मान करते हो। कई लोग देखो पैसे को ऐसे पर्स में ठूसते हैं, ऐसे वो कागज है, ऐसे ठूस रहे पर्स में, ऐसे ठूस के चलते बनेंगे। पैसे को ठूसने वाला भी मूर्ख है, पैसे को पूजने वाला भी मूर्ख है, पैसे का सम्मान करने वाला ही सही मायने में पैसे का उपयोग करता है। कई लोग पैसे की पूजा कर रहे हैं, कई लोग पैसे को ठूस रहे हैं, लेकिन पैसे का सम्मान करना, सम्मान करने के लिए जब भी आए वेलकम बोलो। 100 आए, 1000 आए, लाख आए, करोड़ आए, वेलकम। क्या बोलो? वेलकम। घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं? तो यहाँ रहा है तो इसको वेलकम बोलो। जा रहा है, जिस समय देना पड़े मुंह सिकोड़ो मत, खुशी खुशी, मुंह सिकोड़ना नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी, क्योंकि आप अपने स्वेच्छा से खर्च किए हो तो खुशी खुशी उसका भुगतान करना। देना पड़े जब भी खुशी खुशी देना। जिस दिन खुशी खुशी दोगे, देखो जो वस्तु खुशी खुशी संबंध रखता हमारे साथ, वो संबंध हमारे से जुड़ा रहेगा। कि दुखी होके संबंध रखोगे वो जुड़ा रहेगा खुशी खुशी। तो जिस पैसे को दुखी होके देते हो उससे आपका वापस आने की गारंटी क्या है?
तू जा, जरूर जा, लेकिन बहुत गुना बन के वापस आना। धन्यवाद। ऐसे खुशी खुशी देंगे तो अरे मुझे वापस बुलाया है और बहुत गुना बन के आने के लिए बुलाया है, तो मैं मेरी बुआ को यानी 2000 के नोट को, मेरे काका को 100 के नोट को, मेरे नाना को 500 के नोट, सबको लेके आऊँ। ये नोट ऐसे सोच के पूरा अपना परिवार लेके वापस आपके पास आए। जय गुरु क्या करेगा? अपने परिवार को ले जाएगा। हाँ, इसके जितने नोट हैं वो सब इसके परिवार है। जैसे आपके परिवार में काका, मामा, बुआ, नाना रहते हैं, इसके परिवार में इसके छोटे बड़े नोट सब रहते हैं, 5 के, 10 के, 50 के, 100 के, 500 के, 2000 के। तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को इतना यहाँ प्रेम मिल रहा है, उस घर में तुम भी तो चलो, देखो उस घर में कितना प्रेम मिल रहा है। सब रिलेशन को लेके आएंगे। अभी किसी घर में हम जाते हैं, हमारी खूब खातिरदारी होती है, तो अपने परिवार को बोलते हैं उधर बहुत खातिरदारी होती है, तुम भी चलो, सब देखो बड़ा मजा आता है। बोलोगे कि नहीं? तो इसको अपने पूरे फैमिली के साथ कौन बुलाना चाहता है? इसकी उतनी खातिरदारी करो। अगर रोते रोते अरे चले गया, ये तो देना पड़ा, वो नालायक ले गया, कैसे कर दिया, ऐसे अगर करोगे, ये देखे कि ये तो बड़ी यूं गाली दे के दे रही है, मेरे को इस घर में जाना नहीं है। तो अब आपको लाना है कि भेजना है? लाना है तो प्रेम करो। जब भी लोग ऐसे ही, जब भी तो देखो बड़ी गड्डी भी हो, अगर बहुत सारी गड्डी हो तो सूटकेस ही ऐसे ले लो, और थोड़े हो तो गड्डी को मरोड़ के, एक गड्डी हो गड्डी मरोड़ के अपनी तरफ करके लो। आप ये करके देखो, क्योंकि ऊर्जा जब आपकी तरफ होगी तो ये एनर्जी की फ्लो आपकी तरफ कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी। ये विज्ञान है ऐसे लोग। और इसको आते समय जरूर, जब भी पैसा आता है, अगर समय ही है आपके पास, बहुत व्यापार कर रहे हो, फटाफट पैसा डालना पड़े, तो भी वेलकम वेलकम बोल बोल के डालो अंदर। धन्यवाद धन्यवाद बोल बोल के दो। क्या बोलना? धन्यवाद। तुम आइए। इसीलिए मैं भी, अपने पास पैसा ही नहीं होता, हम आइसक्रीम खा पाते क्या? नहीं। तो आइसक्रीम खाने का आनंद तो आया, लेकिन वो आनंद हमारे पास पैसा होने के कारण आया ना। तो आइसक्रीम से भी प्राथमिकता इसकी है, ये नहीं हो तो कहाँ से आया आइसक्रीम? तो आइसक्रीम को धन्यवाद बोलना तो है, पहले पैसे को धन्यवाद बोलना। तू है इसलिए मेरे गरीब, हाथ में चूड़ियां हैं, बालियां हैं, नथनी है, बिंदी है, सिंगार है, सब है। सब किसके कारण है? पैसे के कारण। सुहाग का चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी सुहागिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती, गहने पैसे नहीं है। पैसे सब जगह अपनी जरूरत की चीजों को पूरी करती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और जिसके जीवन में इसका सम्मान आ जाता है, क्या आ जाता है? सम्मान आ जाता है, उसके जीवन में ये भरपूर आता है। जय गुरु। किसी भी चीज का होटल में पहले तो दबा के खा लो, डोसा, इडली, बड़ा, फिर बोले नालायक मुँह छलिया 350 ले लिया। हाँ, तो खाई मत, तेरा हाथ खींचा क्या? हाँ, तो जिसका उपयोग किया उसका भुगतान इतने खुश होके करो कि उस खुशी के कारण आपके जीवन में और आने के द्वार खुले हो जाए। क्या हो जाए? और द्वार खुल जाए। द्वार खुल जाए। बेटा कितनी बजे? 4:50। तो आप अपने द्वारों को ऐसे खोलते रहे और सदा आपके जीवन में आनंद और मंगल बरसता है। ये आनंद की बात करते हुए आज एक खुशखबरी भी जलंधर में सबको देना है। क्या खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि कृष्णगिरी में 12 तारीख को नवरात्रि की महोत्सव पूरी होगी, और नवरात्रि में आप सब जरूर आना जी। 10 दिन कृष्णगिरी में रह के नवरात्रि में माँ का जागरण, भक्ति यज्ञ, 108 कुंडों में यज्ञ होगा। कितने कुंडों में? 108। बैठ के देखे तो भी आत्मा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा यज्ञ मेरे ख्याल से कृष्णगिरी वालों के द्वारा ही होता है, वो कहीं भी होना संभव नहीं दिखता है मेरे को। फिर पता नहीं आपके गांव में कोई बड़े पंडित जी करवा रहे हो तो बात अलग, बाकी कृष्णगिरी के समान यज्ञ विश्व में कहीं होता नहीं है। तो ऐसा यज्ञ, ऐसी आराधना पंजाब की पावन भूमि जलंधर में अक्टूबर 21 तारीख से नवंबर 20 तारीख तक
एक महीना पूरा यहाँ अखंड भंडारा, अखंड पूजा, अखंड यज्ञ 1 महीने तक जलंधर के कौन जलंधर वासी है? जलंधर वासी कौन है? 3 ही है जलंधर वासी, बाकी सब क्या वासी है? हम जगराओं से जगराओं से। 80 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। राजस्थान तो जो जलंधर वासी है उसमें कौन कौन सेवादार बन सकते हैं? वो सब सेवादार बन के 1 महीना भंडारे में सेवा देना। मेरी इच्छा है कि सुबह शाम रात 30 दिन तक हमको 24 घंटा भंडारा करना है। और भंडारा भी ऐसा 2 मिठाई, 2 नमकीन, समोसा, कचौरी, डोसा, इडली, बड़ा, पूरी, पानी, यानी खाने वाले का भक्ति से मन भी तृप्त हो और खा के पेट भी तृप्त हो, सुन के कान भी तृप्त हो और माँ की पूजा दर्शन करके आँख भी तृप्त हो और जीवन भी तृप्त हो जाए। ऐसी साधना अक्टूबर 21 से नवंबर 20, इसका अर्थ क्या है? जो दिवाली आने वाली है वो गुरुदेव जलंधर में दिवाली में धनतेरस में लक्ष्मी की पूजा सभी भक्तों के लिए गुरुदेव धनतेरस की लक्ष्मी पूजा जलंधर में कराएंगे। धनतेरस में लक्ष्मी पूजा कौन कौन करना चाहते हैं मेरे साथ? वो सब जलंधर पहुंचना है और उनको सबको बैठा करके मैं ऐसी लक्ष्मी पूजा कराऊंगा। 13 को लक्ष्मी यहाँ से निकलेगी और दिवाली को आपके घर में घुस जाएगी। ऐसी लक्ष्मी पूजा होगा और जलंधर में सबका निकलेगा दलिंदर। सबका जो दरिद्रता है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि गुरुदेव आ रहे हैं 1 महीने तक सुबह में 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटा सबको जाप साधना करवाएंगे। 3 से 5 तक देवी भागवत पुराण में भगवती की महिमा की कथा करेंगे और 7 बजे से रात में 10 बजे तक रोज यज्ञ करेंगे और तीनों टाइम सुबह से शाम तक अखंड भंडारा नॉन स्टॉप चलेगा। जो भी आएगा 36 कोम में कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी जात, कोई भी संप्रदाय का, सबको सब जगह मिलेगा भोजन, पूजन, भक्ति का आशीर्वाद। हर व्यक्ति मंगल पाएगा। और पंजाब में आ रहा हूँ तो पंजाब के श्रेष्ठ 10 गुरुओं की भी महिमा कथा, मैं गुरु नानक जी की महिमा की कथा भी रोज दोपहर में 1 घंटा करने वाला। पंजाब के लोग अपने गुरु परंपरा की महिमा को हम जिस शैली में बोलते हैं उस शैली में समझ के आनंद प्राप्त कर सकेंगे। 1 घंटा देवी भागवत, 1 घंटा गुरु महिमा की कथाएं बता के पूरा 1 महीना पंजाब को भक्ति में डुबाने का। अक्टूबर 21 से नवंबर 20 तारीख और मेरे साथ जो दिवाली मनाएगा उसका हर दिन होगा दिवाली। और 19 तारीख से 21 जुलाई तक कृष्णगिरी में गुरु पूर्णिमा की 3 दिन की साधना। जो कृष्णगिरी आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा में वो लोग यहाँ से कुछ सामग्री लेके जाएं। अभी वो यहाँ से कुछ लगेज लेके जाना बहनों, अभी लेके जाना यहाँ से, क्योंकि सुबह मैं निकल जाऊंगा, फिर डब्बे यहीं पड़े रहेंगे, खाली हाथ उठा के चले जाओगी, काम नहीं आएगी। जो आ रहे हो वो अपना सामान, कौन कौन है हाथ ऊंचा करो और वो सब लेके जाओ जी, अपना सामग्री लेके जाओ। और कृष्णगिरी तीर्थ के पावन भूमि में 21 तारीख के बाद 22 तारीख से अक्टूबर 19 तारीख तक 1 महीने की श्रावण की निःशुल्क कथा, पूजा, यज्ञ, साधना, आराधना है। भोजन भी निःशुल्क है, ठहरना भी निःशुल्क है। 1 महीना आप
बिल्कुल 1 रुपया दिए बगैर ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, 1 महीना वहाँ रह के सावन की भक्ति माँ पद्मावती की कर सकते हैं। उस 1 महीने में 24 तारीख से 28 जुलाई तक भैरव साधना 5 दिन, 9 तारीख से 13 अगस्त तक लक्ष्मी साधना 5 दिन आयोजित किया। इसमें लाभ लेना हो तो 9053 में संपर्क करिए। और सीधे अक्टूबर 3 तारीख को नवरात्रि की साधना में 26 प्रकार की दुर्गाओं की मूर्ति का बड़ा पंडाल बन रहा है। कितनी देवियां? 26 दुर्गा रूप के बीच में 9-10 दिन तक देवी भागवत कथा का अनुष्ठान, जप पूजा के साथ 108 कुंडों में लक्ष्मी माँ की साधना। कितने कुंडों में? 108 कुंडों में लक्ष्मी माँ की साधना में जो भी व्यक्ति आएगा 10 दिन वहाँ रहेगा, 10 दिन 2000 रुपया जो भरेगा, 10 दिन तीनों टाइम भोजन मिलेगा, 10 दिन ठहरने मिलेगा और हजारों रुपयों का सिद्ध 7000 वर्ष तक जिन्होंने जीवन जिया और 3000 वर्ष तक जिन्होंने एक यंत्र बनाया, ऐसे 3000 वर्ष में सिद्ध हुआ सिद्ध यंत्र नवरात्रि में आने वाले हर भक्त को दिया जाएगा। लक्ष्मी माँ का यंत्र चलिए 1000 रुपया भर के वो अगर नाम निकाले, क्योंकि फोकट में यंत्र देंगे इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए 1000 रुपया लेके वो पंचधातु की दिव्य यंत्र घर ले जा सकते। 10 दिन तीनों टाइम 56 भोग फ्री मिलेगा और ठहरना भी फ्री मिलेगा, सब फ्री है। और इस बार ऐसे तीर्थ सज रहा है, कोई 20 करोड़ रुपए के खर्च में पूरा तीर्थ में श्रृंगार हो रहा है। इसके लिए नया पंडाल और इस प्रोग्राम को जो आके देख लेगा अपने जीवन को वो सफल कर लेगा, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक न हुआ न होने वाला। ऐसे कार्यक्रम में नवरात्रि में भाग लेने के बाद मेरे साथ ही सीधे पंजाब आना है, वहां से आना है और जलंधर से निकालेंगे दलिंदर। हाँ, जलंधर से क्या निकालेंगे? हाँ, जलंधर आके दलिंदर निकालने का टाइम आ गया है। अक्टूबर 21 से नवंबर 20 तक 1 महीने की साधना पूजा जलंधर के पावन भूमि में सभी पंजाबियों के लिए हर्ष का विषय हो रहा है, उल्लास हो रहा है। यही बातों से आज अपनी बातों को विराम करते हुए आप सबके जीवन में मंगल होता रहे, कृपा होती रहे, कष्ट पीड़ा मिटता रहे। गुरु की कृपा, भगवत कृपा, माँ की कृपा, इष्ट की कृपा, कुल देवता की कृपा, जितने देवता पितृगण आपकी रक्षा करना चाहिए उन सब की रक्षा प्राप्त हो, यही मंगल कामना के साथ बोलो पद्मावती माँ की जय।